सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विवाह क्यों आवश्यक है और उसका उद्देश्य क्या है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन के मूल तत्व क्या हैं, सुखी वैवाहिक जीवन की मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं, और इसके साथ ही हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन अधिक सफल कब होता है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अध्यात्म की दृष्टि से विवाह को आत्मविकास और चरित्र विकास का एक बड़ा साधन माना गया है। इसमें संदेह नहीं कि विवाह हमारी जीवन यात्रा में एक बहुत बड़े मोड़ या परिवर्तन की तरह होता है। इसलिए यदि उसे पूर्ण सफल और सुखी बनाना है तो होने वाले जीवन साथी के संबंध में पहले ही पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर खेद है कि अनेक नवयुवक और नवयुवतियां इस पर ध्यान न देकर केवल क्षणिक आवेश में अथवा बाह्य सुंदरता को देखकर विवाह सूत्र में बंध जाते हैं, जिसका अंतिम परिणाम स्वभावतः दुखदायी होता है। सफल वैवाहिक जीवन मनुष्य के सुख की एक आधारशिला है। यदि सच्चा दाम्पत्य प्रेम हुआ हो तो वह दोनों की अंतरात्मा का केवल विकास ही नहीं करता, वरन उसमें निहित उस अमूल्य भावना की सिद्धि का कारण होता है जो पुरुष नारी के प्रति तथा जो नारी पुरुष के प्रति अनुभव करती है। वास्तव में सच्चे दाम्पत्य प्रेम का आधार ही सुखी वैवाहिक जीवन है। अब हमें देखना है कि इस सुखी वैवाहिक जीवन के मूल तत्व क्या हैं। सच तो यह है कि वैवाहिक आनंद का कोई निश्चित मापदंड नहीं है और न कोई ऐसा निरपेक्ष नियम है जिसके अनुसार इस अत्यंत कलापूर्ण क्षेत्र में मानवीय संबंधों का नियंत्रण होता हो। अनेक स्त्री और पुरुष ऐसे जीवन में भी सुखी रहते हैं जो अन्य स्त्री पुरुषों के दुख और निरुत्साह का कारण बन जाता है। कई दंपत्ति संतान के अभाव में दुखी हैं तो कई बिना संतान के ही पूर्ण सुखी हैं। कई अपनी गरीबी में सुखी हैं तो कईयों की आर्थिक अवस्था ही उनके दुख की जड़ है। शारीरिक प्रतिकूलता जहां एक दंपत्ति के दुख का कारण है, वहीं दूसरे के सुंदर सहयोग का आधार है। अनेक बातें ऐसी हैं जिनको वैवाहिक जीवन के आरंभ में कोई महत्व नहीं दिया जाता, परंतु समय बीतने पर वे ही सुख या दुख का कारण बन जाती हैं। अनेक दंपत्ति जो आरंभ में सब प्रकार से सुखी होते हैं, बाद में दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास विभिन्न गतियों से होता है। इन सभी बातों के होते हुए भी सुखी वैवाहिक जीवन की कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं और वे इस प्रकार हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने वाले दोनों साथियों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, मानसिक परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, प्रेम कला तथा लैंगिक ज्ञान, पारिवारिक उत्तरदायित्व की परिपक्व भावना, वस्तु स्थिति के अनुकूल आचरण करने की योग्यता, काल्पनिक आदर्श से मुक्ति, विस्तृत एवं उदार मानवीय प्रवृत्ति तथा सहयोग के आधार पर आगे बढ़ने, कष्ट उठाने और जीवन सुख में भाग लेने की क्षमता आदि। अपने जीवन साथी की परिस्थिति से पूर्ण आत्मीयता तथा उसे निरंतर उत्साहित करते रहने की तत्परता दाम्पत्य जीवन की साधारण बाधाओं को सहज में ही दूर कर देता है। साथ ही यदि दोनों समान रूप से शिक्षित हुए और दोनों में समाज के लिए उपयोगी काम धंधों में लगने की समान भावना व समानता हुई तो सोने पर सुहागा। आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक तथा सामाजिक साम्यता यदि उपलब्ध हो तो वह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में बड़े ही सहायक होते हैं। परंतु बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो उपरोक्त आदर्श साधनों के साथ विवाह संबंध में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि जीवन में हमें अनेक बेजोड़ गठबंधन जैसे कि निर्दयी पुरुष, अबला स्त्री, किसी जबरदस्त मर्दानी स्त्री और स्त्रैण पुरुष में, किसी स्वतंत्र एवं साहसी पुरुष तथा कायर एवं मूर्ख स्त्री में, किसी स्वस्थ और मोटी स्त्री
और सूखे हुए किताबी कीड़े पुरुष में, किसी बालिका और वृद्ध में, किसी अशिक्षित और गंवार स्त्री तथा शिक्षित पुरुष में, किसी सुंदर युवक और कुरूप स्त्री या सुंदर स्त्री और कुरूप पुरुष में देखने को मिलते हैं। अब यदि हम वैवाहिक असफलता के कारणों पर दृष्टिपात करके देखें कि बेजोड़ विवाह न होने पर भी लैंगिक विज्ञान और प्रेम कला की अनभिज्ञता वैवाहिक असफलता का एक प्रधान कारण है। जीवन के आरंभ से ही हमें चलने, बोलने, अभिवादन करने तथा कायदे के कपड़े पहनने आदि की शिक्षा दी जाती है। हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें खेलने, कूदने, लोगों से मिलने जुलने तथा अन्य सामाजिक शिष्टाचारों की शिक्षा दी जाती है। जीविकोपार्जन करके हम अपना निर्वाह कर सकें, इसके लिए कुछ उद्योगों की भी शिक्षा हमें दी जाती है। परंतु शायद ही कोई ऐसा पुरुष या स्त्री हो जिसे किसी कुशल शिक्षक द्वारा इस बात की शिक्षा दी गई हो कि सफल प्रेमी, आदर्श पति अथवा पत्नी कैसे बना जा सकता है। हमारे आधुनिक जीवन का अभिशाप ये है कि अश्लीलता से भरे हुए उपन्यास, कामोद्दीपक चित्रों और लेखों से पूर्ण समाचार पत्रों तथा लंपटतापूर्ण दृश्यों से भरे हुए नाटकों और चलचित्रों की प्रबल धारा में बहकर हम अपने युवा वर्ग का दिमाग अनेक गलत धारणाओं से भर ही नहीं देते, वरन उनकी स्वाभाविक एवं सामान्य काम वृत्ति को बुरी तरह उत्तेजित और विकृत भी बना देते हैं। जहाँ एक तरफ हम अपने हाथों इतने उत्तेजित वातावरण की सृष्टि करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लैंगिक ज्ञान के ऊपर एक गुप्त और अपवित्रता का झूठा पर्दा डालकर अपने बच्चों को जीवन की इस अमूल्य जानकारी से वंचित रखते हैं। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए इस अज्ञान को दूर करना आवश्यक है। विवाह की असफलता का दूसरा प्रधान कारण स्त्री और पुरुष के बीच प्रभुता और शान के लिए प्रतिद्वंदिता है। इस प्रतिद्वंदिता को आज हम बड़े स्पष्ट रूप में विशेषकर शिक्षित दंपतियों में देख सकते हैं। कुछ अंशों में हम इसे उस आंदोलन की शाखा कह सकते हैं जिसे आज की आधुनिक शिक्षित नारी आज के पुरुष की निरंकुशता के विरुद्ध चला रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए प्रतिद्वंदिता मृत्यु के समान है अथवा छिपी हुई चट्टान है जिससे टकराकर अनेक विवाह चूर चूर हो चुके हैं। लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक आदेश की भांति ग्रहण करें कि जिस भी व्यक्ति ने अपने स्त्री या पुरुष साथी पर प्रभुत्व जमाना चाहा या उसकी निंदा की तथा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसने सदा के लिए अपने वैवाहिक आनंद पर कुठाराघात कर लिया। वास्तव में लोगों का वैवाहिक जीवन अधिक सफल होता यदि दंपति बाह्य आकर्षण और सुंदरता पर आधारित प्रेम की बात कम सोचते तथा अपनी आर्थिक परिस्थिति, संतान पालन के सिद्धांत, खाली समय का पारस्परिक सदुपयोग, एक दूसरे की भावनाओं का समुचित ध्यान, साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाने की योग्यता आदि आवश्यक विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर अपनी जीवन नौका को कुशलता के साथ खेवें। कितनी विचित्र बात है कि यदि कोई आदमी व्यापार या साझेदारी में केवल इसलिए शामिल होने को लालयित हो उठता है कि उस व्यवसाय विशेष के दफ्तर की कुर्सी और मेज उसे बहुत पसंद है, तो लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। परंतु यदि कोई लड़का या लड़की केवल इसलिए शादी कर ले कि सामने वाला देखने में सुंदर है, तो लोग उसे बधाई देते नहीं थकते। बाह्य सुंदरता और आकर्षण पर आधारित प्रेम बिल्कुल अस्थायी रहता है। अवस्था के साथ साथ यौवन ढलने पर ऐसा प्रेम प्रायः हवा हो जाता है। प्रेम का सच्चा बंधन तो आंतरिक सुंदरता पर अवलंबित है। ये बात शुरू में नहीं समझ में आती, पर जैसे जैसे वैवाहिक जीवन बीतता है समझ में आने लगती है। प्रेम का सच्चा बंधन आंतरिक सुंदरता पर अवलंबित होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। दंपति को एक दूसरे की आंतरिक सुंदरता और विशिष्ट गुणों की खोज कर प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहिए। विवाह बंधन में बंधने से पूर्व इस बात का ध्यान रहे कि स्त्री और पुरुष दोनों में प्रत्येक दृष्टिकोण से अधिक साम्य रहे। शुरू की जरा सी भी जल्दबाजी और असावधानी सारे वैवाहिक जीवन को दुखद बना देती है। अंत में ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाहित जीवन को सुखमय बनाने का सबसे सुंदर नियम वास्तव में यह है कि विवाह करने के पहले अपने साथी को भली भांति समझ लीजिए।
तथा विवाह के बाद उसे वही समझिए जो वह वास्तव में है और आदर्श कल्पना को त्याग कर उसी का संतोषपूर्वक प्रसन्नता के साथ उत्तम से उत्तम उपयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ और ऐसे भाई बहन जिनका अभी विवाह हुआ है या होने वाला है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।